तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से इस वक्त की जमीन कारोबारी कमलेश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन कारोबारी कमलेश गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें, आज घंटों तक ईडी के अधिकारियों ने ईडी कार्यालय में कमलेश से पूछताछ की थी। पिछले 5 समन पर कमलेश ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा था। छठे समन पर आज कमलेश ईडी कार्यालय पहुंचा और ईडी के अधिकारियों ने कमलेश से घंटों पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने कमलेश को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, छठे समन के बाद पहुंचा था ईडी कार्यालय कमलेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जमीन कारोबारी कमलेश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, छठे समन के बाद पहुंचा था ईडी कार्यालय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन कारोबारी कमलेश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, कमलेश पर जमीन कब्जा करने समेत और कई मामले कांके थाना में दर्ज हैं। आपको बता दें, जमीन के हेर फेर के मामले में ईडी ने कमलेश को पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने, ईडी के अधिकारियों ने कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। छठे समन के बाद पहुंचा था ईडी कार्यालय। इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन कारोबारी कमलेश गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पानी आ रहा, पानी छूटेगा तो लंबी पूछताछ के बाद जमीन कारोबारी कमलेश को किया गया गिरफ्तार। और हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे हम। इमरान, लंबी पूछताछ के बाद जमीन कारोबारी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरी जानकारी साझा करें। बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही इस बात को लेकर के अंदेशा जाहिर की जा रही थी कि आज जिस तरह से छठे समन के बाद आज ईडी दफ्तर कमलेश पहुंचा था, तो ऐसे में कमलेश की गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल लाजमी थी, क्योंकि कई तरह की गड़बड़ियां और 100 अराउंड जिंदा गोली, 1 करोड़ रुपए पैसे, कई दस्तावेजों के जो फर्जी दस्तावेज जमीन के, इनके अलावा कई अन्य तरह की चीजें जो है ईडी ने पिछले दिनों छापेमारी के दौरान जो है वह जब्त किया था। तो ऐसे में ईडी की तरफ से जो जिस तरह से पूछताछ के लिए बैक टू बैक समन भेजे जा रहे थे और कमलेश जो है पूरे मामले से अपने आप को बचता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब ईडी की दबिश बढ़ी तो कमलेश ईडी दफ्तर भी पहुंचा। ईडी दफ्तर में पहुंचने के बाद रात 8 बजने के दौरान जो है रांची पुलिस भी यहाँ पर 6 बजे पहुंच चुकी थी। अगर किसी तरह से आज ईडी के द्वारा पूछताछ के क्रम में अगर कमलेश आज बच जाता, वो अगर निकल करके बाहर आता तो रांची पुलिस गिरफ्तार कर लेती। तो गिरफ्तारी की तलवार सुबह से ही उस पर लटकी हुई थी, लेकिन लास्ट में अगर हम कहें तो ईडी ने पूरे मामले पर गिरफ्तार कर लिया है कमलेश को। अब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में पेश की जाएगी और उसके बाद न्याय की हिरासत में भेजने पर और रिमांड पर दोनों चीजों पर बहस होगी और उसके बाद आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में कांके सीओ से भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी, सीआई से भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और पूरे मामले को लेकर के ग्रामीणों से भी पूछताछ किया गया था। उनसे लिखित आवेदन तक लिए गए थे, उनके बयान तक दर्ज किए गए थे कि किस तरह से चामा सहित कांके के अन्य जगहों पर जो जमीन से जुड़े जो मामले हैं उन मामलों में कमलेश का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया था कि जबरन न सिर्फ जमीन पर कब्जा किया गया है बल्कि कई बार हथियार के बल पर ग्रामीणों को डराया धमकाया तक गया है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए जो है वो ईडी लगातार तैयार थी और ऐसे में न सिर्फ एनआईसी बल्कि कांके अंचल कार्यालय में भी जांच की गई। इस जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली कि किस तरह से कई डेटा जो है वो डिलीट किए गए थे, कई डेटा पर फेरबदल किया गया था। तो ऐसी कई गड़बड़ियां थी जिनसे गिरफ्तारी लाजमी बन रही थी कमलेश की और वह हुआ भी कुछ वैसा ही कि कमलेश की गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई है। अब कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद न्याय की हिरासत में और रिमांड मिलने के बिल्कुल इमरान, अधिकारी जो है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जमीन कारोबारी कमलेश को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।